और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ोगे। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे सिलेक्शन कभी भी होने वाला नहीं है, यह सच्चाई है। हमारी जो रीजनिंग की टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है पूर्ण धारणा यानी एजम्पशन। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें कोई एक स्टेटमेंट दे दिया, कथन दे दिया, तो उसके अनुसार उस कथन के द्वारा हमें अनुमान लगाना है कि उस कथन के अनुसार अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स क्या क्या भविष्य में हो सकता है जो स्टेटमेंट के अनुसार हो। जैसे मान लो आपको एक स्टेटमेंट दिया जाए कि हमारे देश में, भारतवर्ष में विदेशों से उच्च अधिकारी भारत में कुछ चीज़ का सर्वेक्षण करने आ रहा है या कुछ चीज़ की जांच करने आ रहे हैं या कोई चीज़ को देखने आ रहा है, तो इसमें अनुमान हो सकता है। और लोगों से कहा गया है कि वो लोगों एक जगह भीड़ इकट्ठा न करें, ठीक है। तो इसमें आपका पहला पूर्व धारणा हो रहा है कि लोग क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा होने से बचेंगे। सेकंड हमारा बोलेगा कि लोग छुप छुप के उन उच्च अधिकारियों को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमारा जो कथन दिया हुआ है, शहर में विदेशी उच्च अधिकारियों, शहर में विदेशी उच्च अधिकारी के दौरे के दौरान राज्य प्रशासन ने 50 से अधिक लोगों राज्य प्रशासन ने 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। ये हमारा कथन हो गया। अब हमें दिया हुआ है पूर्व धारणा। यह जो हमारी पूर्व धारणा पहला दिया हुआ है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है। हो सकता है विदेशी उच्च अधिकारियों के हो सकता है विदेशी उच्च अधिकारियों के दौरे के दौरान लोग शहर में किसी भी स्थान पर दौरे के दौरान लोग शहर के किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने से बचे। किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने से बचे।
फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा पूर्ण धारणा हो सकता है कि बहुत से लोग निषेधात्मक आदेशों को नज़रअंदाज करें और उच्चाधिकारियों की एक झलक पाने के लिए इकट्ठे हों। एक झलक पाने के लिए इकट्ठे हों। अब इसमें हमारा दिया हुआ है फर्स्ट सही है, बी दिया हुआ है सेकंड सही है, सी दिया हुआ है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, और ई दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। अब चलिए ध्यान से हम एक एक पूर्ण धारणा को हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा कथन है, शहर में विदेशी उच्च अधिकारियों के दौरे के दौरान राज्य प्रशासन ने 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। यानी विदेशों से फॉरेन से कुछ अधिकारी आ रहे हैं जो हमारे देश में किसी भी चीज़ को देखने आ रहे हों या किसी भी चीज़ के बारे में जानने आ रहे हों, ठीक है। तो हमारे सरकार ने क्या किया है, यह बोला है कि जिधर से हमारे उच्च अधिकारी जाएंगे या जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। यह हमारा कथन हो गया। अब इससे क्या क्या पूर्ण धारणाएं हो सकती है वो बताना है। हो सकता है विदेशी उच्च अधिकारियों के दौरे के दौरान लोग शहर के किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने से बचे। पहला हमारा पूर्ण धारणा बोल रहा है कि लोग क्या करेंगे, लोग स्वयं शहर के किसी भी जगह पे 50 से ज़्यादा की संख्या में इकट्ठा होने से बचेंगे। उच्च अधिकारी आ रहे हैं, वो कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी तो है नहीं, कोई एक प्रोफेशनल जॉब करते हैं, ठीक है, IAS IPS कोई भी राजदूत कुछ भी हो। तो ये IAS IPS और डॉक्टर इंजीनियर को देखने के लिए कोई भी लोग इकट्ठा नहीं होता है। वहीं अगर कोई भी सेलिब्रिटी आ जाए, क्रिकेटर आ जाए या फिल्म इंडस्ट्री कोई भी आ जाए तो उसमें हज़ारों की संख्या में लोग पहुँच जाएंगे। तो यह तो फिक्स हो गया कि लोग क्या करेंगे ताकि उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि सरकार का यह आदेश है। तो लोग फर्स्ट को फॉलो करेंगे, यानी पहला अनुमान हमारा क्या है, बिल्कुल ही सही है। सेकंड हमारा दिया हुआ है, हो सकता है कि बहुत से लोग निषेधात्मक आदेशों को नज़रअंदाज करें और उच्च अधिकारी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठे हों। आपको बताया कि उच्च अधिकारी कोई सेलिब्रिटी है नहीं, कोई डांसर है नहीं, कोई क्रिकेटर है नहीं, कुछ तो है नहीं जो कोई पॉपुलर सेलिब्रिटी होता है, किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई पर्सन हो जो बहुत फेमस हो, ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते, अच्छे रन बनाए, जो फेमस है, उनको हर कोई एक झलक देखने की कोशिश करता है कि प्रत्यक्ष हमारे सामने है, एक बार देख लूँ। जैसे देखने से उन्हें लगेगा कि कौन सी दुनिया की जन्नत मिल जाएगी। लेकिन कोई अधिकारी अगर आ रहा है तो कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं, इसलिए कोई भी उसको झलक पाने के लिए इकट्ठा नहीं होगा। तो यह हमारा पूर्ण धारणा स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया, यह गलत हो गया। यानी कोई भी उसको एक झलक पाने के लिए इतनी किसी में एक्साइटमेंट होगी नहीं। यहाँ पे कोई भी IAS IPS फॉरेन का कोई मिनिस्टर भी आ जाए, किसी को खास मतलब नहीं होगी। लेकिन सरकार के आदेश के बाद लोग यह समझेंगे कि जब सरकार ने आदेश किया है कि 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो लोग इसको फॉलो करेंगे। यानी हमारा
फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह समझना है कि आखिर हमारा सिलेक्शन होगा कैसे। सिलेक्शन होने के लिए एक ही तरीका है, आपकी मेहनत और प्रतिदिन मेहनत। सप्ताह में, वीक में 7 डेज होते हैं। आप 6 दिन बहुत अच्छे से पढ़िए, पूरी जन्नत के पढ़िए, और एक दिन आप बिल्कुल अपने आप को रेस्ट दीजिए, ताकि आपको मज़ा आए कि चलो 6 दिन हमने स्टडी किया है तो एक दिन रेस्ट मिला है। हम क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो लगातार 1 महीना बिना रेस्ट के पढ़ रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को, एक ही काम को हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं वो हमें उसमें ऊबन भरने लगता है। इसलिए हमारे में एक गैपिंग और एक दूसरे फील्ड से कनेक्ट होनी चाहिए। तो इसलिए 6 दिन काम कीजिए, एक दिन कोई भी दिन ले लीजिए जो दिन आपको अच्छा लगता है। मैक्सिमम लोग संडे लेता है, उसको एंजॉय कीजिए, रेस्ट कीजिए और अपने भविष्य को बनाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू।